नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। शिक्षा के क्षेत्र में होनहार जरूरतमंद बच्चे जो किताबें नहीं खरीद सकते, किताबों की कमी के चलते जिनकी पढ़ाई नहीं हो सकती, उन बच्चों की मदद कर रही है सिरसा की बाबा सर साईनाथ बुक्स बैंक वेलफेयर ट्रस्ट, जिन्होंने जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए उन्हें किताबें उपलब्ध करवाने के लिए बुक बैंक बनाया है। आपको बता दें कि इस बुक बैंक की स्थापना 25 जुलाई 2021 को हुई थी। उस समय मात्र 100 किताबें इस बुक बैंक के अंदर उपलब्ध थी और आज अगर मौके की बात की जाए 10,000 से ज़्यादा 9वीं से 12वीं व स्नातक तक की किताबें इस बुक बैंक के अंदर उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि ट्रस्ट के सदस्यों का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी किताबों की वजह से बच्चे की पढ़ाई न छूट पाए और इस बुक बैंक में कुल 14 सदस्य शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर शिक्षक हैं जो अपने स्कूल में ड्यूटी देने के बाद शाम के वक्त या छुट्टी के दिन इसके लिए काम करते हैं। तो आइए बात करवाते हैं। आदमी तो अच्छा है, आदमी आदमी को भी बाबा सर साईनाथ बुक बैंक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से ये एक पुस्तकालय है या इसको हम बुक बैंक कह सकते हैं, जो लगभग 3 वर्ष पहले 25 जुलाई को 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। बाबा सर साईनाथ के गद्दी नसीन जो सुंदराई नाथ जी डेरा के महंत हैं, उन्होंने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया था और उन्हीं के नाम से ये बुक बैंक हम चला रहे हैं। और श्री गौशाला के अंदर ये स्थापित इस बुक बैंक के अंदर हम अब तक 700 विद्यार्थियों को बुक्स दे चुके हैं। इसमें उन विद्यार्थियों को बुक्स दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और मेधावी हैं और होनहार बच्चों को किसी वजह से पढ़ाई ना छोड़ें वो, इसलिए हमने ये बुक बैंक की स्थापना की थी कोरोना काल के अंदर। और 3 साल के दौरान हमने 700 विद्यार्थियों को बुक्स दी हैं और हमारे कई विद्यार्थियों ने जिला में दूसरा, पहला या कई स्थान उन्होंने अर्जित किए हैं और जिससे मतलब हमारा जो मकसद है वो फलीभूत भी हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हम बार बार इसमें मैसेज डालते हैं। 1 अप्रैल से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, नया सेशन शुरू होते ही, और इसके अंदर हमने एक फॉर्म मतलब बनाया हुआ है। ये फॉर्म भर के और इसकी रिकमेंडेशन स्कूल के जो इंचार्ज हैं या क्लास के इंचार्ज हैं उसके 65% मार्क्स हों, उनसे रिकमेंड करवा के यदि हमारे को देते हैं तो हम इसके अंदर छानबीन करके उन विद्यार्थियों का एक कैंप लगाते हैं। जब लगभग 50, 60 या 100 के करीब हो जाते हैं तो हम इकट्ठा करके कैंप लगाकर उनको बुक्स देते हैं। कौन सा हमारा मेन फोकस 9 से 12 पर है, क्योंकि 1 से 8 तक तो सरकार जो है निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करती है और जब गरीब विद्यार्थी है या ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। हमारा मतलब इस तरह का सिस्टम है। लेकिन CBSE का विद्यार्थी कोई वहाँ भी कोई मान लो निःशुल्क पढ़ रहा है तो CBSE के विद्यार्थियों को भी हम बुक्स देते हैं। हमारा जो ये बुक बैंक है वो 1 क्लास पहली से लेकर और MA तक की बुक्स, इसके अंदर मेन फोकस 9 से 12 का है। लेकिन इसके अंदर हम दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक की भी बुक्स या हेल्थ बुक्स भी हम दे देते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो है 10+2 की कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का, आर्ट्स, ये सभी बुक्स हम उनको दे रहे हैं। जब ये लॉकडाउन लगा ना तो हम गौशाला में बैठे थे। बैठे बैठे विचार आया कि अभी लोगों की जॉब चली गई तो जिस इंसान की जॉब गई उसके बच्चे निराश्रित ना हो जाएं कि हम स्कूल ना जा सकें। तो मैंने गुरदीप जी से प्रार्थना की कि गुरदीप जी, बच्चे मायूस ना हो तो हम बुक बैंक की स्थापना करें। तो बोले भाई साहब कैसे होगा? मैं कहा आप आओ, भगवान सबकी रक्षा करता है, अपनी भी करेगा। तो ये तुरंत आ गए और हमने बैठ के एक बैठक करी और बैठक करने के बाद तुरंत फैसला लिया कि भी यहाँ एक बुक बैंक चलाया जाए। फिर बात आ गई भी स्थान। मैं कहा स्थान श्री गौशाला उपलब्ध कराएगी आपको, आप निश्चिंत होकर और इसकी स्थापना करिए। तो हम सब ने मिलकर 14 आदमियों ने हमने मिलके इस बुक की स्थापना करी, जिसमें बाबा सर साईनाथ जी के गद्दी नसीन सुंदराई नाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसमें करीब 3 साल में हमने 700 बच्चों को बुक्स दी, 200-250 बच्चों को हमने स्टेशनरी दी। और 3 बच्चे ऐसे थे, एक बच्ची के माँ बाप नहीं थे, एक बच्ची के माँ बाप ने घर से निकाल दिया और एक सेंट जेवियर स्कूल के गार्ड थे
उनकी मृत्यु हो गई कोरोना से, उसको भी हमने बुक बैंक के थ्रू ही बुक्स ला के दी। हालांकि बहुत महंगी बुक्स थी वो, फिर भी गुरदीप जी मेरे कहने के आग्रह पे इन्होंने ला दी वो। और उन बच्चों को ड्रेस, शूज वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, एडमिशन तक भी बुक बैंक के थ्रू हुआ है और वो बच्ची आज पढ़ रही है। में 80% तो शिक्षाविद हैं और 20% जो हैं वो हमारे समाज सेवी हैं, जो जिनमें मुख्य संरक्षक हमारे जो गौशाला के प्रधान है राजेंद्र जी तुसरिया है, प्रधान गुरदीप जी है, जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ और बाकी सारे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य 14 सदस्य टोटल इसमें हैं। हम अपने ही लेवल पे अपने ही अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करके बुक्स खरीदते हैं।